रिजर्वेशन सिस्टम में रिफॉर्म की जरूरत क्यों है, इसको समझते हैं बिहार के कास्ट सर्वे 2023 से। बिहार में जनरली भूमिहार कास्ट ऐसा कास्ट है जनरल कैटेगरी में जिसके पास सबसे ज्यादा लैंड होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 27% से ज्यादा भूमिहार फैमिली ऐसे हैं जो गरीबी रेखा में जी रहे हैं, जिनका फैमिली इनकम महीने का 6,000 से भी कम है। 25% से ज्यादा ब्राह्मण फैमिली बिहार में गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। लगभग 25% राजपूत फैमिली भी गरीबी में ही जी रहे हैं बिहार में, और 25% से ज्यादा सिख परिवार गरीबी रेखा में जी रहे हैं। और सोचिए 3 दशक से ज्यादा जिस कास्ट के मुख्यमंत्री बिहार में रहे हैं, यादव से लालू प्रसाद यादव और कुर्मी से नीतीश कुमार, ये दोनों कास्ट का स्थिति बिहार में तो और भी खराब है। एज पर द रिपोर्ट 35% से ज्यादा यादव फैमिलीज बिहार में गरीब है, और लगभग 30% कुर्मी फैमिली जिससे नीतीश कुमार भी बिलोंग करते हैं वो फैमिली भी गरीब है। यादव और कुर्मी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिला हुआ है। 35 साल तक इन दोनों कास्ट के मुख्यमंत्री बिहार में रहने के बावजूद 35% और 30% फैमिली इन कास्ट के अभी भी बिहार में गरीबी में जी रहे हैं। आरजेडी और लालू प्रसाद यादव का एमवाई वोट बैंक, जिसके दम पे ये बिहार में 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद भी इन्होंने तुष्टीकरण का राजनीति करते रहे, उसके बावजूद भी यादव और मुस्लिम का लिविंग कंडीशन बिहार में सुधरा नहीं है। यादव कम्युनिटी में तो ऐसा हाल है बिहार में, यादव में केवल वही लोग अपलिफ्टमेंट हुए जो या तो लालू परिवार का चाटुकारिता करते थे या आरजेडी से कहीं न कहीं जुड़े रहे। बाकी यादव लोग सिर्फ वोट बैंक ही बन के रह गए। अब इनका हक कौन खाता है? इनका हक कोई जनरल कैटेगरी के लोग नहीं खाता है, इनका हक उनके ही कास्ट के लोग खाते हैं जो एक बार रिजर्वेशन का फायदा उठा करके अपलिफ्टमेंट तो हो गए, मुख्य धारा में तो आ गए, लेकिन उन्होंने रिजर्वेशन का फायदा लेना छोड़ा नहीं। और ऐसा ही हाल होता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में। जो लोग एक बार रिजर्वेशन का फायदा लेकर के, जिन्होंने अपने लिविंग कंडीशन को सुधार लिया, मुख्य धारा में आ गए, सोशली और पॉलिटिकली काफी स्ट्रॉन्ग हो गए, उनको रिजर्वेशन का फायदा आगे नहीं उठाना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने आने वाले जनरेशन के लिए भी रिजर्वेशन का फायदा लेना छोड़ा नहीं। अब इससे नुकसान क्या होता है उन्हीं कैटेगरी के, उन्हीं कम्युनिटी के लोगों का। इसको समझते हैं एक ऐसे क्यूब से जहां लोग लाइन में लगे हुए हैं। मान लीजिए कि 10 लोग लगे हुए हैं एक लाइन में और भंडारा चल रहा है, कुछ मिल रहा है खाने का। जो लोग क्यू में सबसे आगे हैं उनको सबसे पहले खाना मिला, वो खाना खा लिए, लेकिन उन्होंने क्यू छोड़ा नहीं, वो वहीं पे खड़े रहे, फिर दोबारा उन्होंने लिया। तो रिसोर्स तो सीमित है, लेकिन जो उसी क्यू में उस व्यक्ति से पीछे है उसका नंबर नहीं आएगा। कुछ लोग जो है आगे में वही सारे रिसोर्स को हजम कर जाएंगे, खत्म कर देंगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक इनफॉर्मली वर्डिक्ट दिया था कि क्रीमी लेयर लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में। अगर एक फैमिली जिन्होंने रिजर्वेशन का फायदा लेकर के बेनिफिट लिया है और आगे बढ़ गए हैं, पॉलिटिकली, सोशली और एजुकेशनली मुख्य धारा में आ गए हैं, अगर वो अपने आप रिजर्वेशन नहीं छोड़ते हैं तो इस पे पार्लियामेंट को एक जरूरी कदम उठाना चाहिए और क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इस रिजर्वेशन सिस्टम में लाना चाहिए।